जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में हम आप सभी को सोशल साइंस के वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। इतिहास का लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय दोनों आपको बता देता हूं। जितना भी प्रश्न बताऊंगा वो सबका सब प्रश्न आपके क्वेश्चन पेपर में मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग बस इसको एक बार रिवीजन कर लो, रटो नहीं बल्कि एक बार रिवीजन कर लो और एक बार समझ लो। जो भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ उसको एक बार समझ लो, ठीक है। आपको रटना भी नहीं है। मैं जैसे क्वेश्चन को पढ़ूंगा, जैसे क्वेश्चन का आंसर पढ़ूंगा, ठीक वैसा आप लोग सुनते चलना और रिविजन करते चलना। एग्जाम में आपको रट कर नहीं लिखना है, बल्कि जो क्वेश्चन आप समझे हो, जो क्वेश्चन अभी देखोगे वही क्वेश्चन को आप लोग ले जाकर एग्जाम में अच्छे से हैंडराइटिंग के जरिए आप लोग अच्छे से छाप देना पूरा, ठीक है। एक भी क्वेश्चन को छोड़कर मत आना मेरे प्यारे, ठीक है। तो जल्दी से फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। बताना देखो, आपका पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पक्का पूछेगा। पहला क्वेश्चन, राष्ट्रवाद क्या है? अगर आपको याद होगा तो बहुत ही बढ़िया रिविजन करा देता हूँ। राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक संस्कृति या सामाजिक परिवेश में रहने वालों के बीच एकता की भावना का वाहन बनती है। वो क्या कहलाती है? तो राष्ट्रवाद कहलाती है, ठीक है। अब देखो दूसरा नंबर आपका क्वेश्चन है कि मेजनी कौन था? ये भी क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा जाएगा। तो आप लोग मेजनी का परिभाषा याद रखो। मेजनी मुख्यतः एक साहित्यकार था, लेकिन उसे राजनीति से भी प्रेम था। वह कुछ दिनों तक एक क्रांतिकारी और गुप्त संगठन कार्बोनरी से जुड़ा रहा था, लेकिन वह गणतंत्र में विश्वास रखता था, ठीक है। और अगला क्वेश्चन आपका आएगा 3 नंबर, जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी? देखो जी, जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी? जर्मनी के एकीकरण के लिए अनेक बाधाएं थी। वह लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था। इन सभी राज्यों के प्रमुखों की अपनी अपनी सोचें थी और धार्मिक और जातीय रूप से भी यह एक नहीं थे, ठीक है। बस इतना ही आपका है। और आपका है मेटरनिक युग। मेटरनिक युग आप लोग याद रखना। मेटरनिक पुरातन व्यवस्था का समर्थन था। नेपोलियन संहिता द्वारा स्थापित एकता उसे पसंद नहीं थी। इटली पर अपना प्रभाव जमाने के लिए उसने उसे कई राज्यों में विभाजित कर दिया। इसी युग को मेटरनिक युग कहते हैं। बच्चा लोग अगला 5 नंबर क्वेश्चन, आर्थिक संकट से आप क्या समझते हैं? ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आर्थिक संकट, ठीक है। तो इसको देखो कैसे याद रखना है। आर्थिक संकट तब उत्पन्न होता है जब अर्थतंत्र में आने वाली वैसी स्थिति जब उसके तीनों आधार कृषि, उद्योग और व्यापार का विकास ठप पड़ जाए। इसमें लाख लोग बेरोजगार हो जाते हैं, बैंकों का दिवाला निकल जाता है और वस्तु तथा मुद्रा दोनों की दर कम हो जाती है, ठीक है। अब अगला है भूमंडलीकरण से क्या समझते हैं? ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। भूमंडलीकरण उसे कहते हैं जब पूरा विश्व एक बाजार के रूप में काम करने लगता है। दुनिया के सभी देश व्यापार और उद्योग की दृष्टि से आपस में पूर्णतः मिल जाते हैं। इस पद्धति को हम लोग भूमंडलीकरण के नाम से जानते हैं। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था जी? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा गया आपके एग्जाम में। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था कि औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता एवं पूर्ण रोजगार की स्थिति को बनाए रखा जाए। इसी सम्मेलन का फलस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई। तो आंसर आपका ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखो बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या आसान है? सबको एक बार रिवीजन करते चलो, सब आसान है, ठीक है। बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है? तो अपने देश के अलावा दूसरे देशों में उद्योग लगाने वाली कंपनी को बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं, ठीक है। अब देखो अगला, खूनी रविवार। दोस्तों ये क्वेश्चन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी को पता ही होगा। 1905 में जापान जैसे छोटे एशियाई देश से जब रूस हार गया, देखो जापान जैसे छोटे देश से रूस जब हार गया तो वहाँ क्रांति हो गई। 9 जनवरी 1905 को लोग रोटी दो के नारे के साथ राजमहल की ओर प्रदर्शन करते बढ़ने लगे। सेना ने इन निहत्तों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। बहुत लोग, जिसमें स्त्रियां और बच्चे भी थे, मारे गए। वह रविवार का दिन था। तब उस स्थिति को रविवार यानी कि खूनी रविवार के नाम से हम लोग जानने लगे थे। देखो कितना ज़बरदस्त ये क्वेश्चन, इसलिए तो ये बार बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, अक्टूबर क्रांति क्या है? तो उत्तर में लिखिएगा 7 नवंबर 1917 ईस्वी में बोल्शेविक क्रांति ने केरेंस्की सरकार का तख्ता पलट दिया और रूस पर अधिकार जमा लिया। तो वह नवंबर क्रांति, किंतु रूसी कैलेंडर के अनुसार यह अक्टूबर था, जिस कारण इसे अक्टूबर क्रांति कहते हैं, ठीक है। अब देखो जेनवा समझौता, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जेनवा समझौता आपको पता होगा, ये आपका ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जेनवा समझौता मई 1954 ईस्वी में साम्राज्यों और अमेरिका के बीच हुआ। इन समझौता ने पूरे वियतनाम को 2 भागों में बांट दिया। एक पर पूंजीवादियों का
प्रभुत्व रहा और एक पर साम्यवादियों का। ठीक है, याद रखना इसको। अगला देखो, अगला आपका 12 नंबर प्रश्न कहता है खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ। खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ मेरे प्यारे लाल, 112 का आंसर बताओ। खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा जी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा। देखो ऑप्शन नहीं, इसका यहाँ पर ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये सब्जेक्टिव है। देखो इसको कैसे आप लोगों को याद करना है। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की के विरोध में लड़ रहा था और हार गया, लड़ रहा था, हार हुई, लेकिन उसमें उसकी हार हुई। ब्रिटेन ने उसके साम्राज्य उस्मानियों साम्राज्य का विघटन कर दिया। तुर्की बस तुर्की में ही सिमट कर रह गया। मुस्लिम जगत को यह नागवार लगा क्योंकि तुर्की का खिलाफ मुस्लिम विश्व का धर्म गुरु था, उसी के पक्ष में खिलाफत आंदोलन हुआ था मेरे प्यारे लाल। अगले देखो, रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं, तो भारत में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध बढ़ रहे असंतोष को दबाने के लिए लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की। समिति के निरोधकता एवं दंडात्मक विधेयक लाने का सुझाव दिया। इसके आधार पर जो विधेयक पारित हुआ उसी को रॉलेट एक्ट कहा गया। यह एक बड़ा क्रूर था जिसका देश भर में विरोध हुआ। ठीक है, अगला 14 नंबर कि दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था। तो दांडी यात्रा का उद्देश्य था ब्रिटिश कानून की धज्जियां उड़ाना। दांडी पहुंचकर 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने समृद्ध के पानी से नमक बनाकर कानून का उल्लंघन किया और अपनी गिरफ्तारी दी। इसके बाद देश भर में नमक बनाया जाने लगा। नमक बनाने वाला गिरफ्तारी देते रहे। गांधी जी का यह सविनय आंदोलन सफल था। ठीक है, अब देखो चंपारण सत्याग्रह के बारे में समझाइए। चंपारण सत्याग्रह के बारे में समझाइए। चंपारण सत्याग्रह नीले अंग्रेजों के विरोध में था। वे लोग वहाँ के किसानी से जबरदस्ती नील की खेती कराते थे और किसान इसे करना नहीं चाहते थे। कारण था कि जिस खेत में नील की खेती होती थी वह खेत अनुपजाऊ हो जाता था। गांधी जी ने चंपारण पहुंचकर इन कुप्रथा को रोकवा दिया। गांधी जी की इस सफलता ने गांधी को महात्मा गांधी बना दिया। पूरे देश की जनता इनका गुणगान गाने लगी। ठीक है, चलो अगला आपका है, ये नहीं पूछेगा, इसको छोड़ दो। हाँ, असलम पद्धति की शुरुआत ये पूछेगा। असलम पद्धति की शुरुआत कैसे हुई, तो इसको याद रख लो। असलम पद्धति की शुरुआत कैसे हुई थी, तो याद रखो असलम पद्धति की शुरुआत औद्योगिकरण से हुई। मजदूरों को छोटे छोटे घरों में रहना पड़ा जहाँ किसी प्रकार की सुविधा नहीं थी। स्त्री हो या पुरुष सभी को खुले आम शौच में जाना पड़ता था। इस कारण गंदगी बढ़ने लगी और लोग तरह तरह के रोगों का शिकार होने लगे। मजदूर अपने निवास के लिए अच्छी सुविधापूर्वक व्यवस्था करने में समर्थ थे। कारण कि उन्हें इतनी कम आय होती थी कि जिनसे उनको दाने का मोहताज रहना पड़ता था। ठीक है, अब देखो अगला आपका शहरों ने किन नई समस्याओं को जन्म दिया। तो शहरों में श्रमिक की संख्या धीरे धीरे बढ़ते हुए अत्यधिक हो गई। सरकार में लोक भावना अभी भी पनपती नहीं थी। इस कारण शहरों में अनेक समस्याओं का जन्म हुआ। एक तो बेरोजगारी में वृद्धि होने लगी, दूसरे नवअगंतुकों के लिए आवास की समस्या, शौचालयों या स्नान घरों की भी कमी थी। ठीक है, कहीं कहीं तो पेयजल की भी समस्या थी। ठीक है, अब देखो अगला आपका विश्व बाजार के स्वरूप को समझाइए। आप लोग वो याद रखो या फिर ये छोटा वाला है, इसको अच्छे से आप लोग छोटा वाला को याद करो। ठीक है, विश्व व्यापार किसे कहते हैं, तो जिस स्थान पर या जिस बाजार में विश्व भर की सभी वस्तुएं आम लोगों को खरीदने के लिए उपलब्ध रहती है उसे विश्व बाजार कहते हैं। तो याद रखो विश्व बाजार किसे कहते हैं, जिस स्थान पर या फिर जिस बाजार में विश्व भर की सभी वस्तुएं आम लोगों को खरीदने के लिए उपलब्ध रहती है उसे विश्व बाजार कहते हैं जी, उसे विश्व बाजार कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका लघु उत्तरीय था। अब मैं आपको दीर्घ उत्तरीय दिखा रहा हूँ। ठीक है, इसको देख लो और स्क्रीनशॉट खींच कर इसको याद करो। ठीक है, देखो इसको और स्क्रीनशॉट खींच कर इसको याद करो। ठीक है, कह रहा है कि दीर्घ उत्तरीय भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी के योगदानों का वर्णन करें। ठीक है, तो इसको आप लोगों को लिख लेना है। ठीक है, ये देखो बहुत बड़ा इसका वर्णन है। ठीक है, क्योंकि ये 5 नंबर का, और ये दोस्तों मैं आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन बता चुका हूँ ऑलरेडी, ये बता चुका हूँ। ठीक है,
अब उसके बाद अर्थव्यवस्था का आएगा। मैं अभी दूसरे वाला वीडियो में आपको अर्थव्यवस्था बताऊंगा। ये आपका इतिहास का 2 ही गेस क्वेश्चन है, इन दोनों में से एक क्वेश्चन कोई रहेगा, ठीक है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ या तो ये रहेगा या तो आपका नीचे दूसरा वाला रहेगा। तो दूसरा वाला तो मैं आपको बता चुका हूँ, इनमें से कोई एक रहेगा, ठीक है। इतिहास का 2 सब्जेक्टिव क्वेश्चन लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय पूछा जाता है, 7-7 नंबर का, शायद कि 5-5 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है। तो देख लेना और उसके बाद हम जस्ट आपको अभी अर्थव्यवस्था का देने वाले हैं, ठीक है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो, जाकर व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाओ और चैनल को सब्सक्राइब कर लो तो सभी लोग जल्दी से।